Assalamu alaikum and welcome to Sports Pro. A very good afternoon as Pakistan versus West Indies जिसका फर्स्ट T20 कल रैप अप हो गया और पाकिस्तान ये मैच जीत गया by 14 runs. So next up is second T20 and the third T20 the final T20 जो संडे को खेला जाएगा. But just as you know कि हमारे शो का एक थीम होता है कि हम लोग पूरे शो में बात करेंगे, हम मैच की एनालिसिस करेंगे and साथ साथ if there are any flaws we'll talk about that. One thing तो हमें पता चल गया, the spin is king and it really made a difference. So किस प्ले ने कल इम्पैक्ट डाला, डिफरेंस डाला और कहाँ थोड़ा सा chaotic हो गया, इस पर हम लोग नजर डालेंगे. Let's have a look at the scorecard, फिर हम अपने एनालिस्ट के आपसे मिलाऊंगे. So coming up ये scorecard आपके सामने. तो पाकिस्तान ने टोटल किया 178. किस तरह किया साइम अयूब जो ऑफ कोर्स उतरे रेडार से आ गए वो फाइनली ग्राउंड में. 57 बनाए उन्हें 38 बॉल से, 5 बाउंड्रीज, 2 सिक्सेस और फिर फ़खर जमान के गुड सपोर्टिंग रन्स बाय हिम. उन्हें 28 रन्स बनाए 24 और हसन नवाज ने भी साथ ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला 24 ऑफ 18. फ़हीम ने बनाए 15. एक्स्ट्रा भी काफ़ी जनरस थे, वेस्ट इंडीज़ ने 14 रन्स दिए. एंड खैर एनीवे वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग तो आपके सामने है. टारगेट किस तरह चेज़ हुआ जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी इट वाज ब्रिलियंट yesterday. मोहम्मद नवाज जो थे उन्हें 4 ओवर्स में 3 विकेट्स ली और साइम अयूब ने भी बॉलिंग में भी इम्पैक्ट डाला, 2 विकेट्स ली और मुकीम अगेन वेरी सॉलिड 4 ओवर्स सिर्फ 20 रन्स. शाहीन ने चेस को भी क्लीन अप किया और गेम का मोमेंटम बेसिकली शिफ्ट वहाँ से हो गया. सो लेट्स ऑल टॉक अबाउट द मैच. और मैच में हम जो आज के हमारे एनालिस्ट हैं मिस्टर अहमद शहजाद, आज सिर्फ मैं और अहमद हैं. सो अहमद ओवर टू यू. आई थिंक आज का जो जीत थी उसका गेम प्लान एग्जीक्यूट हुआ. आई मीन दैट्स वाज समथिंग नाइस टू सी कि एंड यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी टॉक अबाउट साइम अयूब. ही डिड सो वेल टुडे क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इंजरी के बाद. सो ही वाज जस्ट टू गुड. आई रियली एंजॉयड हिज बैटिंग. Yeah, he played well. जो पिच था वो थोड़ा स्लोअर साइड पे ज़रूर था. उसने थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और उसके बाद उसने फ्लो में शॉट्स मारे. अच्छी चीज़ ये थी कि वो सीधा सामने शॉट मारने जाता था और जब आप सामने शॉट मारने जाते हैं और बॉल आपके एरिया में नहीं भी होता, थोड़ा शॉर्ट भी होता है, तो आप उसी फ्लो के साथ उसको काउ कॉर्नर की तरफ लेके जा रहे थे. तो ये एक बेहतर चीज़ नज़र आई. बट एट द सेम टाइम he will find himself really lucky to be able to get another kick, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे फातिमा, जो फ़खर जमान है वो नंबर 3 पे आए हैं. फ़खर जमान नंबर 3 पे नहीं बनते हैं और आप ये तीनों बल्लेबाजों को जो कि साहिबजादा फरहान हैं, साइम अयूब हैं और फ़खर जमान है, आप इनको एक साथ टीम में नहीं डाल सकते. अगर आप इनको एक साथ टीम के अंदर डालेंगे तो नीचे सारा बैलेंस खराब हो जाता है. आप देखें उसके बाद जो है ना आप हारिस को उठा के 8वें नंबर पे ले गए हैं. आपकी जगह थी हारिस की नंबर 3 पे और क्योंकि वो विकेट कीपर है उसने खेलना ही खेलना और एशिया कप जो है सर पे है. तो आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इनको पहले भी मशवरा दिया था कि ये 3 ओपनर्स में से 2 को खिलाएंगे और उसके बाद जो है ना एक के साथ बाहर काम करते रहेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. अब इन्होंने तीनों खिला दिए हैं और फॉर एग्जांपल अगर 2 की फॉर्म नहीं लगेगी फिर क्या करेंगे? फिर चारों तरफ से आवाजें होंगी किसको रिप्लेस करेंगे, किसको लेके आएंगे. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जो एक मिस्ट्री है जो इन्होंने ये की है आज खिला के फ़खर जमान को नंबर 3 पे और फिर हारिस को जो नंबर 7-8 पे ले गए हैं. यू टेल मी कि उनका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है हारिस का वहाँ पे. ठीक है. सो डू यू थिंक इन द लॉन्ग रन दिस विल नॉट वर्क आउट? अच्छा, क्योंकि हम लोग पहले जल्दी से मैच को समराइज करें और फिर हम इस पर ज़्यादा टैक्टिकल और ज़्यादा हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे. बट ऑफ कोर्स अगेन अहमद, आई थिंक हम लोग सब काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, हमारे बाकी एनालिस्ट भी, अबाउट हाउ स्पिन इज़ एक्चुअली किंग. आई मीन मोहम्मद नवाज के ट्रिपल विकेट ओवर था वो जब वेस्ट इंडीज़ की कमर उन्हें तोड़ी, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम, जस्ट सो गुड. सो इज़ दिस अ रिटर्न ऑफ स्पिन लेड पाकिस्तान? एंड ऑल्सो नवाज को मुकीम और साइम ने जिसने होल्ड किया उनको, क्या ये अटैक बांग्लादेश सीरीज से ज़्यादा अब आपको कंप्लीट लग रहा है? एंड वेयर शुड वी यूज़ नवाज अगेन? देखिए
जब अपॉर्चुनिटीज मिलती ही चली जाती है ना, और आप कोई परफॉर्मेंस करके आए ना हो, तो फिर बीच में फातिमा ऐसी गेम्स भी आती हैं कि आपके मतलब की सिचुएशंस आती हैं। हमने आपको पहले भी बोला था कि मोहम्मद नवाज डिसेंट क्रिकेटर है, डिसेंट रहे हैं, लेकिन इस करंट स्क्वाड के अंदर जो एशिया कप गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और स्पेशली मैं इस हक में हूँ कि आपको इतने ऑलराउंडर्स नहीं चाहिए, आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए होते हैं। और हमने मोहम्मद नवाज के बारे में बोला था कि मोहम्मद नवाज तभी इफेक्टिव होते हैं जब लोग इन पे अटैक कर रहे हो और मिस हिट हो जाए और खड़ी हो जाए। बांग्लादेश के अंदर जहां पे इतना इतना ब्रेक हो रहा था, वहां पे आपको एक कन्वेंशनल स्पिनर की जरूरत थी कि जो कि डिफेंस ब्रेक करे, जिस तरह बांग्लादेश के स्पिनर्स कर रहे थे, वो करने में नाकाम रहे। और आज जब बैट्समैन उनको जारहाना अंदाज में खेलने जा रहे थे तो मिस हिट्स हुई और आउट हो गए। वो नॉर्मली इसी तरह आउट करते हैं, लेकिन जो एक खुशी की बात थी वो ये थी कि सुफियान मुकीम, जिसकी सब बात कर रहे थे, इवन सिकंदर करते रहते हैं, राशिद भाई जो है उसकी बात कर रहे थे, आज जब उनको आपने गिग दिया, अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने आपको टैलेंट शो किया है, उन्होंने एक वो समझ ही नहीं आ रहे थे, पिच से रीड करने की कोशिश कर रहे थे वेस्ट इंडियन बैटर्स जो है सुफियान को, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऑलरेडी ही इज क्विक थ्रू द एयर, और जो प्लेयर जो है हाथ से चाइनामैन को पिक नहीं ना करता था, विच वे इट्स टर्निंग, वो पिच से करता है। और पिच से स्लो बॉलर जो है फिर भी वो एडजस्टेबल हो जाता है, लेकिन जो तेज बॉल करता है उसका अगर आप हाथ रीड नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप एक मिजरेबल पोजीशन के अंदर होते हैं। और आज हमने देखा कि उसने जादू चलाया, उसने दिखाया है कि वो कितना केपेबल है, व्हाई ही शुड बी इन द साइड, और पॉलिश होना चाहिए जी। उनको अपनी फील्डिंग पे और फिटनेस पे जरूर काम करने की जरूरत होती है, लेकिन इसीलिए तो सपोर्ट स्टाफ किस लिए होता है, वो यही चीजें पॉलिश करने के लिए होता है ना। आप पास में देखें, जिसका छोटा छोटा सा कोई प्रॉब्लम निकलता है उसको आप उठा के बाहर कर देते हैं, रादर देन उस पे साथ काम किया जाए। काम नहीं कोई करना चाहता, उठा के बाहर। तो भी सुफियान मुकीम को अपॉर्चुनिटी आपने दी है, उसने परफॉर्म किया है। वुड स्टिल लाइक टू सी इब्रार अहमद इन दिस स्क्वाड, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अ जेन्युइन स्पिनर। वो आधा तीतर, आई एम सॉरी मैं बार बार ये बोलता हूँ, आधा तीतर आधा बटेर वाली जो क्रिकेट है वो लॉन्ग गॉन। और अगर तो कोई आपके पास जडेजा जैसा ऑलराउंडर पड़ा है जो इतना कंसिस्टेंट है, जो बैट्समैन भी पूरा है, बॉलर भी पूरा है, फिर तो आप उसको लेके आइए, अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन अगर आपके पास आधा तीतर आधा बटेर है, सो यू रादर गो विद अ स्पेशलिस्ट बैटर और अ स्पेशलिस्ट बॉलर, बिकॉज आप रिजल्ट भी तो देखें ना, रिजल्ट शो करते हैं। पिछले 6-7 साल से आप जब के ऑलराउंडर्स के पीछे पड़े में, रिजल्ट आपके सामने, आप तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से हेसन समहाउ मिसिंग अ ट्रिक अगेन। नवाज जो है टीम के अंदर मौजूद है, मेरे ख्याल से शादाब के फिट होने का जो है इंतजार किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि शादाब जब फिट होंगे, हेसन क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनका ताल्लुक है, वो उनको टीम के अंदर लेके आएंगे। एंड आगे जाके मैं अहमद ज़रूर आपसे पूछूंगी कि रेड फ्लैग्स भी क्या थे। इट्स ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट ऑफ द प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल एंड डेथ ओवर्स, इस पर हम लोग आगे जाके बात करेंगे। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन के लिए। राशिद भाई, आई मीन गुड विन फॉर पाकिस्तान। हमने देखा जड़ी फील्ड प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी थी, हमने देखा कि साइम अयूब अच्छे लग रहे थे ऑन द फील्ड, बट क्या ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है या आपको लगता है कि नहीं, सब ने अपना इम्पैक्ट डाला? मैंने नहीं सुना कि अहमद ने क्या बोला, और कोशिश करूंगा वही बातें करूं जो अहमद ने की। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप खुल के बोलिए, अपना पर्सपेक्टिव देते हैं हमेशा जी। हाँ। इसमें देखें जो सुबह शो किया आपने, उसमें यही था कि टीम जीत गई है, ठीक है ना, लेकिन क्या हम तैयारी कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गए उनको वहाँ हराया, क्या हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की थी? हम साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका को हराया, क्या हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की थी? सवाल वही है। हमने अभी वेस्ट इंडीज को हराया, हो सकता है 3-0 भी कर दे। क्या ये हमारी तैयारी है एशिया कप के लिए? क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग चीजें मिलेंगी आपको, स्पिन माइंडसेट मिलेगा, स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होंगे आप। और बाकी हारिस हमारा सबसे टारगेट वाला प्लेयर है, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ आया, उसको धीरे धीरे से पीछे कर दिया गया। वो मंतक समझ में आ गई, मैं ये नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आई, क्योंकि कप्तान को अपनी प्लेस की पड़ी हुई है। जिस टीम में कप्तान को अपनी प्लेस की पड़ जाए, वो टीमें तरक्की नहीं किया करती। तो जो से बात बनती है कि आपके जो फ्यूचर के जो कैप्टन है, वो लगता नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी में है, एशिया कप में भी है वो।
लेकिन अब क्या मजबूरी है कि इनकी जगह बनानी पड़ रही है, वरना शादाब तो ऑन द कार्ड थे जब न्यूजीलैंड गए थे, कैप्टन थे, नहीं बन पाए। लेकिन टीम जीत गई, उसके ऊपर बात हम करते हैं कि पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर नंबर 3 के ऊपर फखर जो आए वो मुनासिब नहीं है। आपने टीम की बैटिंग ऑर्डर को हिला के रख दिया पूरी, जहाँ पे आप जीत रहे हो, लेकिन सवाल तो उठ गए ना कि फखर क्यों, या तो आप फखर को अकोमोडेट कर रहे हो या आप फरहान को कर रहे हैं, साहबजादा फरहान को कर रहे हैं, साहबजादा फरहान को कर रहे हैं, तो हारिस को क्यों नहीं कर पा रहे 4 नंबर 5 नंबर? क्योंकि नंबरिंग 3 नंबर पे अगर फखर आ गए तो 4 नंबर हसन नवाज ऑलरेडी मौजूद है, जिसके ऊपर मसला ये हो गया कि कप्तान को भी आना है और मोहम्मद नवाज को और ऊपर भेज दिया गया। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये अप्रोच के साथ बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते आप। वन ऑफ जीत जाएंगे, मे भी आप वेस्ट इंडीज की टीम को हरा दें, और उनकी गलतियां ये रही कि उन्होंने बड़ी पार्टनरशिप की पहली विकेट के ऊपर 72 रन 67 बॉल पे, मैच तो वहीं हार गए थे, बॉल तो वहीं हार गए थे। फहीम अशरफ के 3 कैच छोड़ दिए, और लेकिन पिच के लिहाज से पाकिस्तान का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन मुझे बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस मैच से जीतने के बाद भी उठ रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा तशवीश का बायस बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी तक यही बात करें कि ये बैटिंग टेम्पलेट जो है ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। एंड तो आप लोगों को वैसे फिर क्या लगता है कि आप व्हाई डोंट यू बोथ सजेस्ट अ बैटिंग ऑर्डर? अमित फर्स्ट यू गो। हाँ, आप करें। अब देखें, अब तो साइम अयूब ने 50 कर दिए। ठीक है, तो वो टॉप पे आपको दिखेंगे। परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने सजेस्ट, हमने सबने बैठ के यही किया था कि आपने 3 में से 2 खिलाने हैं। आप साइम अयूब को अगर इस मैच से पहले रेस्ट कराते और उस पर काम करते तो आप फखर और साहिबजादा के साथ ओपन जाते। आपको ये 3 पे आपका मोहम्मद हारिस आता, आप मोहम्मद हारिस को 8वें पे ले गए, और आप फिर ये माइक हैसन करना, जो मैच अगर देखा तो करना ये चाह रहे हैं कि लेफ्टी राइटी आउट हो रहा था तो राइटी आ रहा था, लेफ्टी आउट हो रहा था तो लेफ्टी आ रहा था, कि ये मंतक पुराने मंतक है। अगर आपने लेफ्टी राइटी करना है तो फिर हुसैन तलत को जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है आप डालें। आपने मोहम्मद नवाज को क्यों 5वें नंबर पे भेज दिया? आप हुसैन तलत को साथ साथ कैरी कर रहे हैं, सैर करा रहे हैं, तो आप उनको डालें ना। आप मोहम्मद हारिस को 8वें नंबर पे ले गए, ये आपका सोल्यूशन है। इस तरह आप तैयारी कर रहे हैं। आपने देखे जिस तरह सुफियान मुकीम की राशिद भाई वगैरह बात कर रहे थे, उसने परफॉर्मेंस करके दी है, ठीक है, तो आप किस चीज से डर रहे हैं? आपको मसला ही पता नहीं क्या हो रहा है। आपने तीनों खिला दिए, फॉर एग्जांपल आपके तीनों फेल हो जाते ओपनर, तो फिर आप किसको ढूंढ के आते? आप क्या करते? आप हसन नवाज का नंबर भी सेट नहीं होने दे रहे हैं, आप पीछे आगे से सेट नहीं होने दे रहे हैं। फिर कंसर्निंग बात ये है, ये देखें, जब मैच जीत जाते हैं तो बड़ी चीजें छुप जाती हैं। फहीम अशरफ जिस तरह है, उन्होंने 10 बॉलों पे 15 किए, और गागा सलमान ने भी काफी नीचे आके बॉलें दी। ये तो स्कोर 190 प्लस लग रहा था एक टाइम पे, लेकिन जिस तरह हमारा फिनिश हुआ है, क्या हमारे पास उस तरह के फिनिशिंग प्लेयर हैं? हारिस से ऊपर आपने सारों को भेज दिया है, लेकिन उनके आप स्ट्राइक रेट देखें, जिस तरह डेप्थ में होने चाहिए थे उस तरह नहीं थे। हारिस ने 1 बॉल खेला, उस पर छिक्का मारा है। आपको हारिस की तरह के प्लेयर अपने टॉप ऑर्डर के अंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फियरलेस माइंडसेट से खेलते हैं। वो जब भी परफॉर्मेंस करेंगे टीम के काम आएगा, अगर नहीं भी करेंगे तो वो आउट होके ड्रेसिंग रूम पे आ जाएंगे। अगले इंसान के इतने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो इन एनी केस अंदर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने देखनी है। अब आपने साइम अयूब ने भी परफॉर्मेंस कर दी है, जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर ये तीनों के साथ ही जाएंगे। लेकिन फखर जमान के अगर आप स्टैट्स देखेंगे T20 के अंदर नाउ, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे आते जा रहे हैं। फखर जमान एशिया कप से पहले बहुत अंडर प्रेशर हो जाएगा। कभी आप उसको चौथे पे करते हैं, कभी आप उसको ओपनर कर देते हैं, वो ओपनर परफॉर्मेंस नहीं करता तो फिर आप उसको नंबर 3 पे कर देते हैं। तो आप स्टेबिलिटी कब लेके आएंगे? आप अपने पहले 3 प्लेयर जो है ना किसी भी टीम के, वो आप पक्के रखते हैं, उसके बाद नीचे शफलिंग होती है। लेकिन आपके जो पहले 3 प्लेयर हैं उनको ही नहीं पता कि वो कौन से नंबरों पे जाएंगे। चौथे पे को आप ले गए हारिस को नंबर 8 पे। तो ये प्लानिंग मुझे जो हैसन और कप्तान की तरफ से है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कप्तान की आप बात करें, वैसे आई कंप्लीटली एग्री। बाय दिस टाइम हमारी बैटिंग फ्लो में चलनी चाह रही है टिल द एशिया कप। आई कंप्लीटली एग्री। और आगा सलमान ने भी थोड़ा अटेम्प्ट किया राशिद भाई, 11 of 10 डेथ ओवर्स में, इट्स नॉट इनफ। आई मीन क्या वो प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? ये उनकी नेचुरल गेम तो ये नहीं है कि उनकी नेचुरल गेम एक्चुअली हमेशा से इतनी कंजर्वेटिव थी। और क्योंकि फिर अगर ऐसा है तो फिर डोंट यू थिंक वी नीड अ मोर एग्रेसिव बैटर एट नंबर 6? देखिए, सबसे ज्यादा जो अंडर प्रेशर है वो कप्तान है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि
ठीक है वो T20 खेल रहे हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंसेज है वनडे में बहुत ही उम्दा है और टेस्ट मैचेस में Agreed. उससे हमें इनकार नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन T20 में इनकी जगह नहीं बनती और ये कप्तान है टीम के। कप्तानी होने की वजह से टीम का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे कर रही है, तो टीम उस वक्त स्टेबल होगी जब तक सबके बैटिंग ऑर्डर, जैसे अहमद ने कहा, बैटिंग ऑर्डर आपके पता होना चाहिए। ठीक है आखिरी 3-4 ओवर में आप कर लेते हैं कि यार तुम नहीं, आप चले जाए, हो जाता है, लेकिन पूरा बैटिंग ऑर्डर आप उठा के देख लें। मोहम्मद नवाज किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं और हारिस किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, फखर किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, सलमान अली आगा किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। मैं इसमें जीत हार की बात नहीं कर रहा, एक फॉर्मेट होता है खेलने का, एक तरीका, एक मेथड होता है खेलने का। इंटरनेशनल क्रिकेट को ऐसे नहीं, क्लब क्रिकेट की तरह नहीं खेली जाती जिस तरह से हमने आज खेली है। नो डाउट हम जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क 4 मैचेस में अगर मैं देखता हूँ, न्यूजीलैंड छोड़ 4 मैचेस हम देखते हैं, बांग्लादेश और आज का मैच, सलमान अली आगा पे क्वेश्चन मार्क है। क्या ये एशिया कप में हमारे कप्तान होंगे या शादाब वापस कप्तानी एज ए कप्तान आएंगे पाकिस्तान टीम में? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सबके लिए। अहमद आप फिनिश, कुछ भी हो सकता है। अहमद यू वांट टू फिनिश देयर ऑफ, जो राशिद भाई कह रहे हैं, यू वांट टू कंटिन्यू दैट? अच्छा आप खुद सही कह रहे हैं। देखिए ये आगा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सलमान अली आगा इतने दबे पूरे चारों कोनों से उनको सपोर्ट मिल रही है, सब उठा रहे हैं, तो उनको तो आके फ्लरिश करना चाहिए यार, लीड करना चाहिए फ्रंट से। आउट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 बॉलों पे 11 रन वाली इनिंग जो है ना, वो भी डेप्थ के अंदर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फहीम अशरफ के जो है ना 11 बॉलों पे 15, एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहम्मद हारिस को 7वें 8वें नंबर पे लेके आना एक्सेप्टेबल नहीं है। फखर जमान को नंबर 3 पे खिलाना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो अबरार अहमद को बाहर रखना एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मोहम्मद नवाज को किस तरह जो है ना, बेशक हमने आपको पहले भी कहा था कि जब भी बैट्समैन उसके अगेंस्ट मारने जाएंगे तो मोहम्मद नवाज आउट करेगा। जहां पे बांग्लादेश डिफेंस ब्रेक करना था वो नहीं कर पाए, तो इब्रार को किस लिए बाहर बिठा रहे हो? परफॉर्मर है आपका। जब आप इस तरह करते हैं किसी प्लेयर के साथ और वो भी इवेंट से पहले, तो माइंड यू फिर वो जब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है ना प्लेयर इवेंट के अंदर, तो वो सिर्फ प्लेयर की गलती नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस जो है मैनेजमेंट भी खराब करती है। और यही सारी चीजें हमें अभी देखने को मिल रही हैं। बड़े जबरदस्त तरीके से इलैबोरेट किया है राशिद भाई ने भी साहब। सही है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अभी भी बैटिंग ऑर्डर पे ही बात करें, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सेकंड T20 में कैन पाकिस्तान डिफरेंट, वेरी गुड, अच्छा स्टार्ट हमके मिल गया, मगर क्या हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सप्लोसिव बैटर्स को बाय सेंडिंग देम ऑन द रॉन्ग पोजीशन? सो इस पर हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स अब बॉलिंग और हमारी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, सो विल टॉक अबाउट दैट बट जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात कर रहे थे एंड अभी हमें ज्वाइन कर लिया है क्रिकेट सिकंदर वक्त ने भी। सिकंदर, आई मीन अ स्पिन अटैक डेफिनेटली गेम चेंजर था। आई मीन नंबर्स ही देख रही थी, 10 ओवर में 63 रन्स, 6 विकेट्स। ऑफ कोर्स नवाज ने बहुत गेम चेंज किया, देन सुफियान मुकीम वाज पार्ट ऑफ देयर, बट आई थिंक हम लोग सब अब पूछना चाह रहे हैं कि क्या साइम अयूब को हम एक्चुअली एज अ जेन्युइन और अ 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं? Because he was really good. देखो बात दरअसल कल हमने एक बात की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि अभी, बल्कि ये राशिद और अहमद शहजाद भी यही बात कर रहे थे कि हमें तैयारी करनी है एशिया कप की। तो जैसे अभी राशिद ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया में तो जीते, आगे चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, ठीक है, अभी भी हम वहां जीत तो रहे हैं, मगर इब्रार को ड्रॉप करने का कोई वजह बता दे। कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि चेयरमैन को किसी तरह ये मैसेज पहुंच जाए कि सुफियान को खिला दें, तो सुफियान को खिलाया तो इब्रार को ड्रॉप कर दिया। आपको एक चीज तो मेरे समझ में आ गई है कि जो आपका कोच है वो ऑलराउंडर्स पे बिलीव करता है, वो लगता है स्पेशलिस्ट के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, वो ऑलराउंडर्स पे बिलीव कर रहा है कि जो बॉलर है वो थोड़े थोड़े बॉलिंग भी कर लें और आके कोई लंबे लंबे छक्के मार लें, वो इस चीज पे बिलीव कर रहा है। मेरा ये बिलीव है कि आपको सुफियान इब्रार को तो खिलाना ही खिलाना है अगर आपने एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे जो फील हो रही है वो ये हो रही है कि उसको पिच रीड करने नहीं आ रही। आज की पिच भी जो थी वो तो स्लो थी। आप देखें कि हमारे जो स्पिनर्स ने उनको स्लो डाउन किया है कि उन्होंने 5 ओवर से लेकर 10 ओवर तक सिर्फ 23 रन बनाए। अब मुझे नहीं पता कि उनकी बैटिंग में और जान थी या नहीं थी, मगर उन्होंने कम बनाए। तो आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर इब्रार को खिलाएं ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। अभी तो एशिया कप आ रहा है, हमारे लिए
इंपॉर्टेंट एशिया कप है जहां हमारा भारत के साथ मुकाबला है, मैंने उसकी तैयारी करनी है। बाकी ये है कि मुझे सॉरी टू से शाहीन ने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया, कोई बॉल उनका स्विंग नहीं हुआ, कोई बढ़ के अंदर नहीं आया, और हारिस लोग भी ला के पीछे गेंदे मार रहे थे और वो उनको पुल पड़ रही थी। तो इन लोगों को अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड बॉलिंग रोटेशन एज वेल राशिद भाई, मैं भी देख रही थी डेथ ओवर्स, लास्ट 2 ओवर्स में 38 रन्स कंसीडर। आई मीन अगेन फ़हीम को अब डेथ ओवर्स में यूज़ करना जस्टिफाइबल था? क्या हम नसीम शाह की एब्सेंस को फील कर रहे हैं, या जी जैसे फील दैट द बॉलिंग प्लान जो थी वो उसमें कुछ टैक्टिकल मसले थे? वही मैं कभी भी डेथ ओवर के बॉलर रहे भी, चाहे वो इस्लामाबाद ब्रिटिश हो या क्वेटा कलेक्टेड में खेल रहे हो या पाकिस्तान के बीच में, शुरू के 2 ओवर थोड़ा मूवमेंट होती है, उसमें मारने में आउट होते हैं और रन की कंसीड करते हैं। एक आध ओवर बीच में आप करा लेते हैं 10 ओवर 11 ओवर से पहले, तो वहाँ पे फिनिश करते हैं। ये बहुत तेज बॉलर नहीं है, ये जो आखिरी ओवर 100 स्लो ओवर कर देंगे, बाउंसर तेज है नहीं तो ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते ये। दूसरा, हारिस की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं जो नजर आई है। अगर हम देखते हैं PSL में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इनसे, आउट जरूर किए, लेकिन हम देखेंगे डेथ ओवर में बहुत अच्छे नहीं रहे। बात आफरीदी को लेके नहीं गए, हसन अली को खिलाया है। हसन अली न्यू बॉल और बीच के ओवर बहुत अच्छे कर सकते हैं। हमें अभी भी लास्ट ओवर के लिए बॉलर चाहिए और रिवर्स होनी है, एशिया में रिवर्स होगी तो वहाँ पे हो सकता है हारिस कामयाब हो जाए, लेकिन जब तक रिवर्स नहीं होगी ना शाहीन ना हारिस ये कामयाब होने की चांसेस कम है, क्योंकि प्रेडिक्ट हो चुके हैं, ये काफी टाइम से खेल रहे हैं, प्रेडिक्ट हो चुके हैं लास्ट ओवर कैसे करते हैं। बाकी सिकंदर भाई ने जो दो स्पेशली स्पिनर की, दोनों को खेलना चाहिए। हम ये ना देखें सरफेस कैसी है कहाँ पे खेल रहे हैं, हमें एशिया कप की तैयारी करनी है। अगर उसको एक बॉलर को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया, बांग्लादेश जैसे पिच पे एक मैच खिलाया, सुफियान को एक मैच भी नहीं दिया, अब सुफियान को खिलाया तो अफर को एक मैच भी नहीं दिया। अच्छी होगी। ठीक है सिकंदर, आपसे भी बात करेंगे अगेन, क्योंकि अब शुरू में इनिशियली हम लोग बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, दोनों हमारे एनालिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि मे बी सेंडिंग फ़खर जमान एंड नंबर 3 डिड नॉट वर्क आउट फॉर पाकिस्तान। तो क्या हम लोग अपने एक्सप्लोसिव बैटर्स को थोड़ा मिसप्लेस करें, या मिस यूज़ इज द राइट वर्ड, आई मीन मतलब क्या हमें एग्रेसिव फिनिशर चाहिए? मोहम्मद हारिस जो है वो भी मतलब ही जस्ट फेस्ड 1 बॉल येस्टरडे, तो उनको भी क्या भेजना, इतना लेट भेजना सेंस बनता है कि नहीं? भाई अपने आप की आवाज आ रही है, मोहम्मद हारिस जो है वो भी मतलब फेस्ड 1 बॉल येस्टरडे, तो उनको भी क्या भेजना, इतना लेट भेजना सेंस बनता है कि नहीं? देखो अंदर आया है ना, अब बोले राशिद, कुछ बोल रहे थे आप? देखो भाई आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब से फरहान अंदर आए तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा इन लोगों का डिस्टर्ब हो गया है। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि फरहान से ओपन कराएं, फखर से कराएं, साइम से कराएं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इनमें किसी एक को अगर थोड़ा सा अगर वो कर ले, जैसे कि फरहान अगर 1 डाउन आ जाए, ये भी हो सकता है कि फरहान 1 डाउन आ जाए और फखर और साइम से ओपन करा लें, तो ये आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इसलिए कि फरहान इज इन अ गुड निक, फखर पुराना प्लेयर है, साइम भी एक नया प्लेयर है। अब हसन नवाज को तो होना ही होना है, मगर मुझे मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजने की थ्योरी समझ में नहीं आई, वो मेरी समझ से बाहर है। और उसके अलावा ये कि आगा को चाहिए कि आगा जो है बड़ा स्टेबल खेलता है, तो उसको या तो अपने आप को नीचे रखे या फिर वो उस मौकों पर आए कि कोई कोलैप्स होता तो उस वक्त आ जाए। तो हारिस जो है ना, हारिस को वो तो देखिए टेक्निकली वो कोई प्लेयर नहीं है, वो मार धाड़ वाला प्लेयर है, तो उसको एक बॉल पर एक छक्का मार लिया, वाह वाह हो रही है। मगर जब वो खड़ा हुआ था 14 बॉलें उसने बांग्लादेश में खेली, वो क्या खेल रहा था? तो उसका काम है मार धाड़ करना। अगर वो आप लोगों को सूट करता है पाकिस्तान टीम को कि हमें एक ऐसा ही प्लेयर चाहिए कि जो उल्टा सीधा मारे, बस मारे, तो फिर वो प्लेयर बिल्कुल सही है उसके लिए हिसाब से। अदरवाइज तो वो कोई टेक्निकल वाला प्लेयर ही नहीं है। आपने न्यूजीलैंड में देखा वो कैसा खेल रहा था, माशाल्लाह से कोई बॉल उसके बल्ले पे नहीं आ रही थी। यहाँ पर भी जहाँ गेंद घूमता है वो फंस जाता है, वो बल्ला चलाता रहता है, लग गई तो थर्ड मैन पे कैच हो जाता है। मतलब ये कि उसका ये, मगर मेरे हिसाब से हारिस को ऊपर आना चाहिए था, आगा को खुद नीचे आना चाहिए था, फहीम को नीचे आना चाहिए था, फहीम स्टिल बेटर। और मोहम्मद नवाज को मुझे नहीं पता कि क्यों ऊपर भेजा, उसको नहीं भेजना चाहिए था। तो मेरा ये
जब भी मैं टीम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका जो कोच है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर, जैसे कि अभी वो कह रहा था अभी खुशदिल भी पीछे बैठा हुआ है, आपका हुसैन तलत भी बाहर बैठा हुआ है, तो आपके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। तो आपने उनको अब मैं देखता हूं कि अगले मैच में क्या चेंजेस करते हैं, कि किसी और को भी चांस देते हैं, क्या भाई इन्हीं को खिलाएंगे। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ फॉल्ट है। हम जीत गए ना, हमें थोड़ी टीम तब्दील करो, लाओ हुसैन तलत को, देखो वो क्या कर रहा है, फहीम को बिठाओ, आप खुशदिल को खिलाओ, बिठाओ नवाज को, ताकि हर लड़के को चांस मिले और हमें पता तो चले कि कौन कितनी फॉर्म में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिकंदर फॉर जॉइनिंग अस। हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं एंड लतीफ़ भी हमारे साथ है। एंड राशिद भाई, थोड़ा सा हम लोग स्ट्राइक रेट की, टॉप ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। आई मीन जस्ट चेकिंग द स्कोर कार्ड राइट नाउ, फरहान 116, फ़खर 116, प्रेशर साइम है, एक बैटर स्कोर किया 135 टॉप 6 में। तो क्या फरहान की जगह क्या हम किसी और को चांस दे सकते हैं टू कम इन दैट स्पॉट? मैं नहीं कह रही को मैच नहीं खिलाना चाहिए, मे बी हारिस। देखिए, जहाँ पे हम 2 मैचेस हारे हैं, आगे पीछे है बांग्लादेश में, तो हमें ख्याल आया कि फरहान को खिलाना चाहिए। तो फरहान ने जो रन किए वही डिफरेंस रहा पूरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में। और अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा रन जो बनाए पूरी सीरीज में वो फरहान नहीं बनाए, 63 रन बनाए उन्होंने, उससे नीचे किसी ने बनाए हो। तो ये आइडिया सिर्फ फरहान ही क्यों ड्रॉप हो जाए, जो रन करे वो बाहर हो जाए, जो कुछ ना करे वो खेलता रहे, ये तो समझ में नहीं आ रहा बात। हाँ, उनका नंबर थोड़ा सा कर सकते हैं, नंबर 3 पे कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो ओपन खेले वो भले आउट हो गए, वो पॉजिटिव खेले, अपनी बॉडी को लाइन में लेके आते हैं, वो ऐसी आंखें बंद करके नहीं मारते। तो अगर वो निकलते हैं 30-35 से 50 क्रॉस करते हैं, ऐसे प्लेयर्स तो चाहिए हमें जो कि थोड़ी सी लंबी इनिंग खेलें, 10-11 ओवर तक खेले। अब ऐसा भी ना खेलें जैसे वेस्ट इंडीज के 2 ओपनर ने खेला 67 बॉल में 72 रन, हमने कहा था 10 ओवर में मैच हार के बगैर आउट हुए। तो ये भी एक मुश्किल है ना कि अपोजिशन का माइंडसेट किधर चल रहा है। अगर तो माइंडसेट ही ये है कि हमें रन ही नहीं बनाने, तो उसके खिलाफ तो कोई भी टीम खिला दें, आप लोग जीतते रहेंगे। लेकिन जिस दिन टीम आएगी ना, उस दिन पता चल जाएगा कि नंबरिंग क्या होती है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस टू नॉट प्ले साहिबजादा फरहान, बट मैं वो एग्जैक्ट बात करी थी, मे बी कुछ बैटिंग ऑर्डर पे हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा राशिद भाई, अब कल के लिए बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अब पूछ रहे हैं कि हम जीत गए थे बट कुछ फ्लॉज थे, थोड़ा केओटिक थी चीज़ें, तो हम उसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं कल के मैच के लिए? आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? क्योंकि 50 सेकेंड्स रह गए, थोड़ा आपको शॉर्ट रखना पड़ेगा। देखिए, हसन अली को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि वो बैटिंग छोड़ बॉलिंग अच्छी कर देता है। हारिस आउट ऑफ केप लग रहा है इस वक्त ना, अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे। ठीक है, सॉरी राशिद भाई, रन आउट ऑफ टाइम। मोहम्मद हारिस को हम रेस्ट दे सकते हैं कल के लिए, एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को ऑफ कोर्स जारी रखेंगे और थ्रू आउट जियो न्यूज़ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल सेकंड T20 मैच है, सो हमारी वी विल सी यू टुमारो विद मोर एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही वक्त है, कल हाफिज़।